तो बात करें सालार मूवी की, तो 365 दिन इसने हॉटस्टार पर ट्रेंड किया है और साथ में इसको 1 साल भी पूरा हो चुका है। और इसका क्लैश हुआ था डंकी के साथ, इसको कई सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले थे और जाहिर सी बात थी प्रशांत नील केजीएफ के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे थे, वो भी पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ, तो काफी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जैसे मूवी ओटीटी पर आई, इसने एक अपनी ऑडियंस जमा ली, एक फैन नॉर्थ में अपना एक फैन बेस बिल्ड कर ले जो सालार 2 के वक्त अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट करके देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब सालार आई थी ना, तो उससे पहले आए थे केजीएफ, और केजीएफ ना इतनी बड़ी सुपर हिट थी, मतलब प्रशांत नील को उसके बाद जीनियस डायरेक्टर ही समझने लगे लोग। और प्रभास के साथ जब अनाउंस हुआ कि उनका कोलैबोरेशन आ रहा है, तो सबको लगा था कि केजीएफ चैप्टर 2 जैसा कुछ ह्यूज प्रोजेक्ट होगा और ओरिजिनल होगा। तो बहुत एक्सपेक्टेशन थे मूवी से, और मेरी भी थी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये मूवी निकलती है उग्रम का रीमेक, और मैं ऑनेस्टली कहूँगा ये जो सीक्वल का नया ट्रेंड आया है उसके वजह से मूवी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। मैं अभी भी कहूँगा कि जो सालार का फर्स्ट हाफ है वो चाहे तो 15 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, क्योंकि वो उग्रम में देख चुके हैं और वो काफी उसकी वजह से मूवी भी स्लो लगती है। तो खैर आए फिर से मूवी के ऊपर, जो उसको कहा जा रहा था कि मूवी की पेसिंग स्लो है, मूवी लंबी लगती है, तो मैं कहूँगा वो सच है। लेकिन जहाँ पर बात आती है इसकी सेकंड हाफ की, खास करके लास्ट के 40 मिनट्स की, मैं कहूँगा ये मूवी मास्टरपीस है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पर चीजें सही तरीके से बैठती है, वहाँ पर स्क्रीन प्ले ले लो, स्टोरी ले लो, और खास करके प्रभास की डायलॉग डिलीवरी, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ परफेक्टली बैठता है। मतलब स्टार्टिंग में लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रभास से, जो हमें लास्ट में देखने को मिलता है, लास्ट के 40 मिनट्स में जो एक्शन देखने को मिलता है, मतलब दिल खुश हो गया था मेरा। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई उसके बाद मैंने ये मूवी 4 से 5 बार देखी, और वो सेकंड हाफ ही देखी, और इसका रीजन था जो इंस्टाग्राम पर इसके एडिट्स हो रहे थे, और तब मुझे समझ आया कि इसकी इतनी बाद में फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल ओटीटी के लिए परफेक्ट मूवी थी, लोग इसका फर्स्ट हाफ स्किप कर रहे थे, और सेकंड हाफ में या फिर पूरी सालार मूवी में मेरा फेवरेट सीन कोई है तो जब प्रभास बोलता है खान सर अब लाल होगा, उस वक्त जो उसे बम्स आते हैं ना, मतलब वो सीन में रिपीट देख चुका हूँ कई बार। और केजीएफ 2 के बाद जो प्रशांत नील से या फिर प्रभास से जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो ये लास्ट में पूरे कर देते। इसलिए देखोगे सालार को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। और दूसरी बात, अब उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, इतनी सारी चीजें चल रही होती है उसमें, इतने बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अगर उस वक्त जैसे इन्होंने मूवी रिलीज होने के बाद एक वीडियो डाला था, इसकी वीडियो इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को समझाते हुए 3 ट्राइब्स के बारे में, वो पहले ही डाल देते, कैरेक्टर्स के बारे में छोटे छोटे इंट्रो बनाकर डाल देते यूट्यूब पर, तो और भी बढ़िया चीजें हो सकती थी। खैर अब मैं यही कहूँगा कि मैं भी इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन सिर्फ अब ये ना कर दे कि ये ट्रायलॉजी बना ले पुष्पा 3 की सक्सेस देखकर, क्योंकि लिटरली पुष्पा 2 कितनी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिट हो, लेकिन सुकुमार की वीकेस्ट फिल्म बन चुकी है। वो स्ट्रेच करने के चक्कर में, तीसरा पार्ट बनाने के चक्कर में मूवी का सेकंड हाफ जैसे खराब हो जाता है, वैसे सालार 2 का हाल ना हो। और मुझे लगता है कि सालार 2 भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं देखोगे ना तो केजीएफ 1 भी है ना, कैरेक्टर को सेटअप करते है वो है इसके, तो केजीएफ 1 भी मुझे है ना स्लो लगी थी। तो अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सालार 2 में क्या करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा सालार 2 कि जितने भी ऑडियंस बाद में इससे जुड़े है, उसमें जो इंस्टाग्राम पर रील्स और एडिट्स है उनका बात बहुत बड़ा हाथ है, और खास करके प्रभास फैंस का, कि मूवी कैसे भी हो वो सपोर्ट करते ही है प्रभास को। मतलब प्रभास से लॉयल फैन बेस मैंने आज तक कभी देखा ही हो, मैं ऐसा कहूँगा। मतलब आदि पुरुष जिसको इतने नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, मतलब नेगेटिव क्या, डिजास्टर मूवी थी, घटिया मूवी थी, उसको भी प्रभास के फैंस ने सपोर्ट किया था सिर्फ प्रभास के लिए। तो इतना लॉयल फैन बेस है प्रभास का। बाकी सालार का आपका फेवरेट सीन कौन सा है वो कमेंट करके जरूर बताना।